नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम टीम, हंगामे के बाद एक सप्ताह का मिला समय। कोरोना प्रबंधन की समीक्षा, हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल। ट्रेनों के रद्द होने के बाद अब ट्रेन हो रहे लेट, यात्री परेशान। वन विभाग की जमीन का मामला, महिला समूह हटा रही अतिक्रमण। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को निगम अमला दल बल के साथ करीब 380 मकानों को तोड़ने सरकंडा मेला पारा पहुंचा, जहां रहने वाले लोग निगम के द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए विवाद करने लगे। इस दौरान विवाद की स्थिति भी कई बार निर्मित हो रही थी। वहीं कार्यवाही रोकने के लिए भाजपा पार्टी के लोग भी राजनीतिक रोटी सेकने पहुंच गए। हो हंगामे के बाद उन्हें एक हफ्ते का समय दिया गया। आपको बता दें, सरकंडा मेलापारा में सरकारी जमीन पर 500 मकान बने हैं, जिसमें अभी 380 मकान तोड़े जाएंगे। जिनके घरों को तोड़ा जाना है उन्हें IHSDP मकान लॉट करा दिया गया है। इसके बावजूद लोग सरकारी जमीन पर बने मकानों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसे देखते हुए कार्रवाई की गई। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से मेलापारा चाटीडी में जिनको मकान अलाउड हो गए हैं उनको पूर्व में भी माने मकान में शिफ्ट किया गया, और जिनके द्वारा मकान खाली नहीं किया गया तो आज साहब के आदेश से वो मकान खाली कराने गए थे। फिर उन्होंने भी एक हफ्ते का समय मांगा है और एक हफ्ते समय के बाद फिर खाली कराया। कितने मकान इसकी जल्द करा रहे कार्रवाई? अभी तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो होगी। माननीय कमिश्नर साहब का आदेश से कार्रवाई तो होनी है, हटना है उनको। क्या कुछ दिक्कतें आ रही वहाँ पर? अभी वो उन्होंने एक हफ्ते समय मांगा है कि हम लोग खुद सामान से हटा लेंगे और तोड़ लेंगे, बस इतने ही समय मांगा है। कहाँ आप लोग व्यवस्था कराए हैं उसके लिए? नहीं, उनको मकान अलाउड हो गए अशोक नगर में, मानती के प्रधानमंत्री आवास के मकान उनके अलाउड हो गए, मगर इनके द्वारा खाली नहीं किया गया था। कुछ वाद विवाद की भी स्थिति निर्मित हुई? तो कुछ लोग कर रहे थे विवाद, मगर क्या है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, साहब का आदेशों से। शनिवार से अपनी बच्ची की कस्टडी मांग रही मां कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी थी, जिसके अनुसार बच्ची के पिता ने ही बच्ची से दुष्कर्म किया, जिसके खिलाफ उसने पुलिस पे FIR भी दर्ज कराई है। वहीं FIR के बाद से ही उसकी 9 साल की बच्ची को बाल कल्याण समिति में रखा गया है, जहां से बच्ची को वापस नहीं दिया जा रहा था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला का साथ देते हुए धरने पर बैठ गए थे, जिन्हें सोमवार को गिरफ्तार कर धारा 151 के तहत जेल भेज दिया गया है। मामले में अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुंडेपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया है, जहां उन्होंने 5 बिंदु पर सवाल भी उठाए हैं। वहीं उन्होंने आप कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी क्यों गई और क्यों जेल किस लिए भेजा गया जैसे सवालों पर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं। और निश्चित रूप से उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है। और इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उस बालिका को न्याय नहीं मिलती तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पे इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। मंगलवार को प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल अल्प आवास पर सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में कुछ देर रुककर कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वे पत्रकारों से चर्चा की। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि हमने राज्यपाल को इस मुद्दे की जानकारी दे दी है और राज्यपाल ने परीक्षण करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि लोगों के हित के लिए आरक्षण का जो बिल पेश होगा उसमें मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगा। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिलासपुर में भाजपा पार्टी के द्वारा खोजे जा रहे विकास पर कहा कि सभी पार्टी विकास करती है। उन्होंने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की। देखिए, आरक्षण के मुद्दे में आदिवासियों के हित में, पिछड़ा वर्ग के हित में, आपका शेड्यूल कास्ट के हित में जो निर्णय लिया है सरकार ने, उसमें विधानसभा से भी पास किया गया है, तो उसमें महामहिम राज्यपाल महोदया के पास उसको भेजा गया है। अब उन्होंने कहा कि मैं परीक्षण कराऊंगी, तो अब वो उनका क्या परीक्षण मैं नहीं जानता उसके बारे में, वो तो कानूनी जो जानकार हैं वो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है वो विशेष करके आदिवासियों के हित में लिया, और राज्यपाल महोदय का स्वयं बयान आया था कि जैसी ही
इसमें आरक्षण का बिल पेश होगा, मैं तत्काल उसमें हस्ताक्षर करूंगी। डॉक्टर रमन सिंह का भी इसी आरक्षण पर एक बयान आया है कि 58% बचा नहीं सके तो 76 में कैसे लागू कर सकते हैं। मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन विधानसभा में था उस दिन जो विशेष सत्र बुलाया गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये कहा था कि सर्वसम्मति से पास करने पे सहमति बनी थी। और उसके बाद बयान अलग लगा रहे हो, बात अलग है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन सर्वसम्मति की बातें बीजेपी की तरफ से भी आई थी। अभी आपके इस प्रतापगढ़ जिले में पूर्व मंत्री जी जो है वो विकास को ढूंढ रहे हैं और कहते हैं कि विकास नाम की चीज़ इन 4 सालों में उनको नजर नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विकास के कार्य मैं ये नहीं बोलता कि पिछली सरकारों ने नहीं किए हैं, पहले भी मध्य प्रदेश के समय से लेकर कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, भाजपा की भी सरकार रही, हर सरकार अपने अपने ढंग से काम करती है और विकास के कार्य कभी ख़त्म नहीं होते। अगर कोई भी काम आज हम बिलासपुर में मान लीजिए जितना भी काम करेंगे तो उतनी जनसंख्या भी बढ़ती है, पब्लिक भी बढ़ती है, आबादी बढ़ेगी, साथ में घर बढ़ेंगे, झुग्गी झोपड़ी भी बढ़ती है, हर प्रकार से कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, तो उसी के हिसाब से डेवलपमेंट भी होता है। आज पहले कितने स्कूल होते थे, आज कितने स्कूल हैं आप देखिए। पहले हिंदी मीडियम थे, अब इंग्लिश मीडियम हमारी सरकार चालू कर रही है, बहुत सी जगह खोल दिए हैं, अभी और भी लगातार खुलते जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खुलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर सरकार अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट करती है और हमारी सरकार भी लगातार विकास कार्यों में ध्यान दे रही है। राजस्व विभाग का एक सबसे छोटा कर्मचारी पटवारी होता है। एक सरकारी जमीन बेचने के मामले में एसडीएम द्वारा उसको प्रमाणित किया गया कि ये फर्जी तरीके से बेचा गया। उस मामले को लेकर पत्रकार से लेके अपने जो उसके सीनियर अधिकारी थे उन सबको थ्रेट कर रहे हैं। इस बारे में आप थ्रेट कर रहे मीन्स मतलब धमका रहे हैं सर। देखो, धमकी वाली बात मेरे सामने तो नहीं आई है। अब कौन है, क्या है, या तो जिसको धमकाया वो बताए। उसी मामले में वो उसका निलंबन भी हुआ था, अभी वो जांजगीर में पोस्टिंग है उसकी। वो निलंबन हुआ कि टर्मिनेट हुआ वो बाद की बात है। आप बोल रहे हैं धमका रहे हैं, तो धमकाने वाली एफआईआर करने का उसको अधिकार है, विभाग को रिपोर्ट देने का अधिकार है उसका। मेरे पास अभी तक कोई मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में एडीएम आर.ए. कुरुवंशी ने मंगलवार को यहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने तत्काल हो सकने वाले कुछ कामों का जहां जनदर्शन में ही समाधान कर दिया, वहीं जांच एवं परीक्षण की जरूरत वाले कुछ गंभीर किस्म के मामलों को टीएल में पंजीकृत करते हुए निराकरण के लिए अधिकारियों को समय सीमा दी। जनदर्शन में एडीएम ने 73 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने जरूरतमंद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौके पर ही राशन कार्ड बनवा कर दिया, जिससे सभी ने खुश होकर त्वरित सुनवाई के लिए कलेक्टर को धन्यवाद दिया। एडीएम ने शहर सहित दूर दराज से आए ग्रामीणों और किसानों को एक-एक कर मुलाकात कर बड़ी ही इत्मीनान से उनकी समस्याएं सुनी, जिनमें वृद्धा पेंशन, रोजगार, फसल क्षतिपूर्ति राशि, लंबित राशि, कब्जा, आवास सहित शासकीय भूमि पर खेल मैदान निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। अपनी बच्ची को वापस देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने बैठी मां के सीने को उस वक्त ठंडक मिली जब मंगलवार को करीब 2 बजे सीडब्ल्यूसी ने उसकी बच्ची को मां के भाई को सौंप दिया गया। हाँ, पर सवाल ये है, आखिर सीडब्ल्यूसी ने 60 दिनों से ज्यादा बच्ची को अपने कब्जे में क्यों रखा था? आपको बता दें, 24 घंटे से ज्यादा महिला और समाज सेविका प्रियंका शुक्ला के साथ कई लोग धरने पर बैठे थे। वहीं खबर मीडिया में आने के बाद आखिरकार सीडब्ल्यूसी ने अपनी बच्ची को परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन ये बोलकर महिला को बच्ची नहीं दिया गया कि वो मेंटल है। अभी महिला की जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है। इस मामले में धरने पर बैठी प्रियंका शुक्ला के साथ ही करीब 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नगर निगम के सिरगिट्टी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 निवासी 200 से अधिक परिवारों को उनके आवास से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है, जबकि वह पिछले कई वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं। प्रभावित रहवासियों ने बताया कि यह शासकीय जमीन है, जिसे कोई रामगोपाल अग्रवाल द्वारा अपनी जमीन बताई जा रही है, जो सीधे तरीके से जमीन खाली नहीं करने पर गुंडों के ताकत से घर खाली करवाने की धमकी दे रहा है। डरी सहमी महिलाओं ने बताया कि मामले में जब पटवारी से जानकारी मांगी जा रही है तो यह जमीन किसकी है तो वह भी कुछ नहीं बता रहे, जिससे इन परिवारों को अपने सिर से छत छीन जाने का डर सताने लगा है। प्रभावित परिवारों ने उक्त आवास का पट्टा दिलाने की मांग जिला प्रशासन से करते हुए सुरक्षा की मांग की है। हम लोग सिरगिट्टी से आए हैं, वार्ड नंबर 10 से,
और हम लोग को ज़मीन खाली करने के लिए धमकी दे रहा है रामपाल अग्रवाल, और आया के बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है खाली करो करके। और हम लोग 40-50 साल से वहाँ रह रहे हैं और इतना दिन से वहाँ कोई नहीं आया। अचानक से आकर बोल रहा है कि हमको हमारा ज़मीन हम अपना खाली करवाएंगे, सीधा में नहीं तो गुंडागर्दी में खाली करवाएंगे करके बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने ज़मीन के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन हमें चाहिए, और ज़मीन के साथ साथ भाई हमें पट्टा चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे वाले जो 500 की आबादी है उनको पट्टा देने की सरकार ने घोषणा किया था, और अभी बीच में एक हफ्ते के पहले इनको धमकी दिया गया कि मकान झोपड़ी को तोड़ दो, नहीं तो मैं गुंडा लगा के तोड़ दूंगा। और हमने कलेक्टर साहब से मांग किया था, तो कलेक्टर साहब बोले मैं मौके की जांच कराता हूं, उसके बाद मैं पट्टा की उपलब्ध करवाऊंगा। ये सरकार से हमारी मांग थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में कोरोना मॉक ड्रिल किया गया। राज्य सरकार द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर प्रदेश में प्रारंभ हो सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सिम्स हॉस्पिटल में कोरोना वायरस इलाज एवं जांच संबंधित व्यवस्था का मॉक ड्रिल किया गया। उक्त मॉक ड्रिल में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री टी.एस. सिंहदेव गूगल मीट के माध्यम से उपस्थित रहे। उन्होंने कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड एवं कोविड-19 आईसीयू का ऑनलाइन निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी हिदायत दी कि कोविड-19 की सुरक्षा एवं इलाज संबंधित सभी जीवन रक्षक औषधियां, उपकरण एवं अन्य सुविधाएं जल्द से जल्द दुरुस्त कर ली जावे। इस अवसर पर सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर के सहारे, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर चंद्रहास ध्रुव, एनेस्थेसिया विभाग के विभाग अधीक्षक डॉक्टर राकेश निगम, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर अतुल उपस्थित रहे। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता अगली खबर की ओर। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री खासे परेशान हैं। खास करके शिवनाथ एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस की लेट लतीफी तो भगवान भरोसे है। दोनों ट्रेनें करीब 13 घंटे से लेकर 8 घंटे विलंब से चल रही है। हालांकि दूसरी व्यवस्था होने के बाद भी बिलासपुर इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस को तो समय पर रवाना कर दिया गया, लेकिन इंटरसिटी के लिए यात्रियों को 5 घंटे से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा। इसके चलते यात्री खासे परेशान हुए।
दोनों ही ट्रेन इतवारी बिलासपुर के बीच प्रतिदिन चलती है और यह प्रतिदिन तो चलती है, लेकिन इससे जो रोजाना ट्रेनें सही समय पर चल रही है वो अब तक नहीं चल रही है। दोनों ट्रेनें काफी विलंब से, जिससे इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल लाइन थाना की पुलिस ने केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी की शिकायत पर जेल में हत्या का दोषी करार कर सजा भुगत रहे आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। मूलतः रायपुर गुड़ियारी का रहने वाला जितेंद्र कुमार 16 दिन पहले पैरोल पर घर गया था। 3 दिनों के बाद भी वह जेल वापस नहीं लौटा। इसके बाद यहाँ के मुख्य प्रहरी श्रीधर कुमार ध्रुव ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। मामले में संबंधित बंदी के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं प्रबंधन ने पुलिस से निवेदन किया है कि आरोपी को फरार घोषित कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। मुंगेली नाका रोड में अवैध कब्जे को लेकर सीमांकन कर लिया गया है, लेकिन उसकी कॉपी निगम को नहीं सौंपी गई है। निगम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया था। इस बार निगम के नेता प्रतिपक्ष के दबाव पर सीमांकन किया गया। तहसील के RI SK देवांगन का कहना है कि सीमांकन कर लिया गया है, लेकिन अभी मिलान करना बाकी है। इधर निगम का कहना है कि सीमांकन की रिपोर्ट कॉपी नहीं मिली है। सीमांकन रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस सड़क पर कई रसूखदार का कब्जा है, जहां किसी ने बाउंड्री वॉल बनवा लिया है तो किसी ने गार्डन। फिलहाल वो सभी को तोड़ा जाएगा और रोड को चौड़ी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक उप निर्वाचन 2022-23 के लिए 12 दिसंबर को निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभाव से शुरू हो गया है। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक है। इसके लिए अतिरिक्त कलेक्टर ने वार्ड क्रमांक 16 के सीमा क्षेत्र के अंदर अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल के लाइसेंसधारी व्यक्तियों को संबंधित थाने में निर्वाचन संपन्न होने तक जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दीनदयाल कॉलोनी मंगला के पास वन विभाग की जमीन पर वर्षों से निवास कर रहे सैकड़ों परिवारों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह कोशिश कोई शासकीय विभाग द्वारा नहीं की जा रही, बल्कि पास ही के ग्राम लोखंडी की महिला समूह की महिलाओं के द्वारा की जा रही है, जो सरपंच के इशारे पर इन परिवारों को रोजाना डंडे, कुल्हाड़ी लेकर धमका रहे हैं। वहीं महिलाओं के द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है, जो विवाद करते हुए हमला भी करते रहे। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने लोखंडी की महिला समूह की शिकायत करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने बताया कि वन विभाग ने उन्हें जहां है वहां तक ही रहने पूर्व निर्देश दिए थे। वहीं आसपास घेराव कर जमीन सीमा भी बना दिया था। इसके बावजूद लोखंडी की महिलाएं जबरदस्ती उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश कर रही हैं और मारपीट को अंजाम दे रही है। हम लोग दीनदयाल कॉलोनी मंगला के सामने में झोपड़पट्टी है, वहां से आए हैं, जो कि ऐसी सरकारी जगह है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। लोखड़ी वाले जो महिलाएं हैं हर संडे को आके हम लोग को परेशान करते हैं। डंडा, लाठी, हंसिया, टंगिया सब लेके आते हैं। यहाँ जगह खाली करो, यहाँ हम लोग रहेंगे करके। तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हम लोग अब छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ गरीब लोग हैं, कमा खा रहे हैं। 15-20 साल हो गया हम लोग को रहते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग हमें हमेशा ऐसे ही करते हैं। हर संडे को आते हैं उन लोग, हर महिला पूरा 10 महिला, 20 महिला, 15 महिला आते हैं। अपने साथ में पूरा हथियार लेके आते हैं और सबको डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं? वो जहाँ पर हाँ, हम लोग थाना गए थे, वहाँ गए थे थाना और सकरी थाना गए थे। हम लोग कई बार, ये हम लोग का 10 से 15 हो गया शिकायत करते हुए। हर बार अभी रह रहे हैं वो ग्राम पंचायत में आता है कि नगर निगम? वो जमीन हाँ लोखंडी, उन लोग बोलते हैं लोखंडी का है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि वो जमीन कहाँ का है। वन विभाग जो है ना आए थे पौधा लगाने, तो वो अपना जमीन को मतलब घेर लिए काटा तार से और बोले कि तुम लोग इतना में रहो, आगे मत बढ़ाना। तो हम लोग अपना जीवन यापन वहीं कर रहे हैं। लोखड़ी का जो महिलाएं हैं, महिला समिति जो के हैं, उसमें सरपंच भी शामिल है। बोलते हैं कि यहाँ से हटो नहीं तो मारेंगे। वो दुनिया भर का तबल फरसा लेकर आते हैं और हमारे जान को खतरा भी है। मेरे परिवार भी किए हैं। सुबह आए थे डंडा, रात में आग लगाकर सुबह डंडा लेकर आए थे मारने के लिए। मेरे को मारे भी है, यहाँ चोट भी आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं और हम लोग को पट्टा भी चाहिए।
हम लोगों के जान पे खतरा रहता है। हम लोग को धमकी भी दिए हैं कि हम लोग के हस्बैंड लोगों को कि लोखंडी में कदम रखे तो जान सहित मार देंगे। मेरे हस्बैंड को भी धमकी दिए हैं। हम से 25 साल हो गए हम लोग को दीनदयाल कॉलोनी मंगला क्षेत्र में रहते हुए, जो कि वो क्या बोलते हैं वन विभाग में है। वन विभाग वाले भी बोल चुके हैं कि अपने ज़मीन में ही रहना, कि इधर आगे मत बढ़ना। लोग रहने के लिए जगह भी दे दिए। अभी हम लोग के घर में संडे को हम लोग अपने घर पे नहीं थे, सब पूरी फैमिली बाहर गई होती। घर के पीछे आके आग लगा दिए हैं। पड़ोसी ने आग बुझाया, उनको धमकी दी मारने पीटने की कि आप लोगों को तबल फरसा से मार के लेटा देंगे करके। सभी युगों में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जीवों का उद्धार होता आया है, जिसकी आभा मात्र से ही जीवन मूल्यों को हासिल किया जा सकता है। भगवान की भक्ति के साथ ही भागवत जीवन के विभिन्न आयामों को सद्मार्ग प्रदान करने वाला है, जिसके एक एक वाक्य और पात्र जीवन के लिए प्रेरणादायक है, जिसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। ये बातें तिफरा में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा के दौरान कथा व्यास पंडित ओम प्रकाश तिवारी के द्वारा कही गई, जहां कथा व्यास द्वारा 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कथा अमृत का पान श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है। प्रमुख यजमान बुधराम साहू और उनके परिवार द्वारा यह आयोजन कराया जा रहा है, जहां प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों की व्याख्या करते हुए कथा का पाठ किया जा रहा है। ही नहीं, सभी युगों में श्रीमद् भागवत की कथा का उतना ही महत्व रहा है। पूर्व काल में भी श्रीमद् भागवत का श्रवण होता रहा, श्रीमद् भागवत का वाचन होता रहा। वर्तमान में भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत की कथाएं की जाती हैं। इस कथा में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी की चारों पुरुषार्थों की पूर्णता होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखा हुआ है। वर्तमान समय में देखा जाए तो युवा वर्ग के लिए जो अवसाद की ओर जा रहा है, या युवा वर्ग जो माँ बाप से दूर हो रहा है, या युवा वर्ग जो एक यंत्रवत जीवन गुजारना चाहता है, केवल पैसा, केवल जीवन, इन सब को छोड़कर नैतिक मूल्यों की क्या शिक्षा है, नैतिक मूल्यों की क्या उपादेयता है जीवन में, ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। श्रीमद् भागवत में कथाएं जो कुछ भी हैं वे सब प्रतीकात्मक लिखी गई हुई हैं। यदि इन्हें कथा के ही रूप में सोचा जाए तो आनंद तो है, लेकिन सबके अपने अपने अलग अर्थ हैं। यहाँ तक कि इसके पात्रों के भी अलग अलग अर्थ हैं। यदि सही ढंग से उसे समझा जाए तो जीवन में वो मूल्य दिखाई पड़ते हैं जो आज से हजारों साल पहले थे। ऐसी मान्यता है कि 5000 साल पहले हमारे ग्रंथ लिखे गए, आज भी वर्तमान में भी वो उतना ही उपयोगी है। यदि परिवार को बिखरने से रोकना है, परिवार को एक साथ रखना है, पति पत्नी को किस तरह रहना है, प्रेम किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें श्रीमद् भागवत में लिखी हुई हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर श्री कृष्ण, 16 कला से परिपूर्ण श्री कृष्ण, इनके जीवन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम किस तरह परिवार में रहें, किस तरह जीवन जिएं, किस तरह अपने से बड़ों का सम्मान करें, किस तरह बड़ों को ही नहीं बल्कि सारे समाज का सम्मान करें। हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है वो सबसे बड़ा मूल्य है, जो वर्तमान में एकाकीपन होने के कारण कटते जा रहा है। इसलिए समाज को एक साथ रखने के लिए, समाज को एकजुट से रखने के लिए, बल्कि यहाँ तक कहा जाए कि राष्ट्रीयता की जो भावना है, या अपने गांव, अपने देश, अपने परिवार, यहाँ से लेकर पूरे राष्ट्र के लिए आदमी किस तरह अपना जीवन उत्सर्ग कर सकता है, या अपने जीवन को किस तरह राष्ट्रीयता के काम में ला सकता है, ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में लिखी हुई हैं। श्रीमद् भागवत की यही शिक्षा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन
भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम,
एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं, ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रामा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी,
मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।